जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज पढ़ेंगे छठा नंबर चैप्टर। इससे पहले आप लोग का 5 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग सभी को नोट करते जाइए। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते जाइए। तो यहाँ पर देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो यहाँ पर लिंगायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, विधवा का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी महिला का पति का मृत्यु हो जाता है या फिर मर जाता है, उसी को विधवा कहते हैं। और पुनर्विवाह का मतलब होता है जो विधवा औरत होती है उसको फिर से विवाह किया जाता है, उसी को पुनर्विवाह कहते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। पद्मावत किसकी रचना है? मालिक मोहम्मद जियासी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना करने वाली भक्तों को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी ये लोग जो निर्गुण भक्ति के लोग थे, ये लोग यानी मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, यानी अमूर्त निराकर ईश्वर को मानते थे। और जो सगुण भक्ति के लोग थे, यहाँ पर शिव विष्णु तथा अनेक देवी देवताओं को मानते थे। और जो सगुण भक्ति वाला लोग थे, यहाँ पर मूर्ति का पूजा करते थे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे। ये वाला अक्सर एग्जाम में पूछता है, यानी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर बताइए। ठीक है, 2 नंबर के लिए आता है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवार और नैनार किया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। विठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। अलवारों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था? तो नलियारा दिव्य प्रबंधन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पीर का अर्थ है, पीर का अर्थ होता है गुरु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो जजिया देना पड़ता था। और कर का मतलब होता है कर्ज देना। ठीक है, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, यानी गैर मुसलमानों से क्या लिया जाता था? तो जजिया लिया जाता था। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, तो यहाँ पर लॉ है, तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली में लॉ है, तो लॉ से याद रखना है, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? तो यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाए। यहाँ पर क को हटा देंगे तो यहाँ पर बी हो रहा है, यहाँ पर भी बी, तो बीजक हो जाएगा। ठीक है, तो बी से आप लोग को ट्रिक बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो शंकर देव ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो राजस्थान से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला है आप लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? आप लोग मैं ऑब्जेक्टिव में बताया सगुण और निर्गुण के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर क्या है। शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनके मूर्त के रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। यानी सगुण भक्ति में शिव विष्णु तथा अनेक देवी देवताओं का पूजा की जाती है, साथ ही मूर्ति के रूप में यहाँ पर पूजा किया जाता है, उसी को सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या है।
निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। यानी यहाँ पर निर्गुण भक्ति में यानी अमूर्त का मतलब हुआ यहाँ पर मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का यानी 2 नंबर के लिए आता है, ये वाला अक्सर पूछता है, ठीक है, यानी अंतर पूछता है, यानी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए भाई, अगर आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, और याद नहीं आता है तो इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी सगुण भक्ति में शिव विष्णु तथा अनेक देवियों देवता का पूजा किया जाता है और यहाँ पर सगुण भक्ति में मूर्ति के रूप में पूजा किया जाता है, साफ साफ लिख दीजिएगा। और निर्गुण भक्ति में अमूर्त यानी मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, साफ साफ इतना सा लिख दीजिएगा तो भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इसको तो याद करके लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नैनार थे, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस तालीम ग्रंथ को तालीम वेद कहा जाता है? तो नलियारा दिव्य प्रबंधन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। अंडाल और कराईकल अमैयार हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए। तो कबीर और नानक हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो यहाँ पर इतना सा लिख देना है। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, खानखा क्या है? सूफी संतों के निवास स्थल को खानखा कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन 2023 और 24 में आ चुका है फाइनल एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप लोग भी खोपड़ी में घुसा लीजिए, आप लोग का भी एग्जाम में हो सकता है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना ही सा लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। यानी खानखा क्या है, सूफी संतों के निवास स्थल को खानखा कहते हैं, बस इतना ही सा लिखना है, 2 नंबर ले लेना है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? सिखों के 5 प्रतीक क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, ठीक है। और सिखों के 5 प्रतीक कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, एक हो जाएगा केस, कृपान, कच्छा, कंगा और लोहे की कड़ा, यानी जो हाथ में पहनते हैं उसी को लोहे की कड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।